नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सच्ची खबर में। और मैं हूं आपके साथ खुशी राणा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, लेकिन कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आया। अब उन्हीं कुछ लोगों के लिए हमारे मेजर सर ने, यानी कि हमारे मेजर गौरव आर्या सर ने एक छोटी सी वीडियो बनाई है। तो चलिए एक बार देखते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, ये पूरी भारत रत्न जो एल के आडवाणी जी को दिया है, इसकी बड़ी हो गई है कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी कुछ है नहीं, एक कंट्रोवर्सी मैन्युफैक्चर करी गई है। आई शुड हैव सेड कंट्रोवर्सी मैन्युफैक्चर करी, जानबूझ के एक सिंथेटिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंट्रोवर्सी, जिसमें आरफा खानम जी जो मशहूर जर्नलिस्ट हैं वायर की, मशहूर कितनी है उन्हीं को पता है, उनका यह कहना है कि साहब उस आदमी को भारत रत्न दे दिया जिसने भारत के समाज में जहर फैला दिया और मेरा बचपन बर्बाद कर दिया। जिस पे दानिश कनेरिया जो कि हिंदू हैं और पाकिस्तान से क्रिकेट खेल चुके हैं, उन्होंने बोला, और बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने ये बोला कि साहब ऐसा है कि इसका बचपन लालकृष्ण आडवाणी जी ने खराब कर दिया, इसकी जवानी मोदी जी ने खराब कर दी, और इसका जो बुढ़ापा है वो योगी जी खराब करने वाले हैं। अच्छा, बात सही है दानिश कनेरिया की। देखिए, अब हम बात करते हैं कि यहां पे चल क्या रहा है। राइट? कोई भी पार्टी आती है पावर में और लोगों का विश्वास लेकर बैठती है सदन में, कोई भी हो। राइट? तो वो जो पार्टी है जिसको ठीक समझती है, जो सरकार, मुझे कहना चाहिए सरकार जिसको ठीक समझती है, उसको भारत रत्न देती है। आज तक कितनों को भारत रत्न मिला? नेहरू जी ने खुद को दे दिया। किसी ने कुछ बोला नहीं, उन्होंने बोला कि खुद को। सो जवाहरलाल नेहरू, आज जवाहरलाल नेहरू, शुड जवाहरलाल नेहरू बी गिवन अ भारत रत्न? यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने जवाहरलाल नेहरू से पूछा कि क्या जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न मिलना चाहिए, तो जवाहरलाल नेहरू ने जवाहरलाल नेहरू को जवाब दिया कि जवाहरलाल नेहरू भारत रत्न के लिए बिल्कुल लायक हैं। तो फिर जवाहरलाल नेहरू ने जवाहरलाल नेहरू को चिट्ठी लिखी कि जवाहरलाल नेहरू, हम आपको भारत रत्न देना चाहते हैं, कि आप स्वीकार करते हैं? फिर जवाहरलाल नेहरू ने जवाहरलाल नेहरू को चिट्ठी का जवाब दिया कि हाँ मैं स्वीकार करता हूं, इसीलिए जवाहरलाल नेहरू ने जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न दे दिया। ठीक है ना? यह पहला जवाहरलाल नेहरू का भारत रत्न का सिलसिला है। अच्छा, कईयों को और मिला। श्रीमती इंदिरा गांधी को मिला, राजीव गांधी को मिला, सबको मिला। राइट? आडवाणी जी ने करा क्या? उनके ऊपर कोट अनकोट इन्वर्टेड कॉमास लगा रहा हूं मैं यहां पे, इल्जाम क्या है? अकॉर्डिंग टू आरफा खानम शेरवानी, उन्होंने बाबरी मस्जिद तोड़वाया। ठीक है? सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट कहती है कि वहां पे मंदिर था। पहली चीज मैं ये चाहता कि आरफा खानम शेरवानी और उसके खानदान वाले, परिवार वाले, यार दोस्त, जितने भी उनका जो समाज है, उनको खुद बाबरी मस्जिद तोड़ना चाहिए था। आडवाणी जी को नौबत ऐसी क्यों आई कि उनको तोड़ना पड़ा, या फिर शिवसेना गई वहां पे और भाजपा वाले, आरएसएस वाले, जो भी वहां पे गए तोड़ने के लिए, जो भी राम भक्त गए तोड़ने के लिए, ये तो खुद उन्हीं को तोड़ना देना चाहिए था। क्योंकि इसके बारे में कुरान शरीफ साफ साफ कहती है कि जिस जगह को आपने मोल के न लिया हो, पैसे दे के ना खरीदा हो, उस पर आप मस्जिद नहीं बना सकते। किसी डिस्प्यूटेड लैंड पे आप मस्जिद नहीं बना सकते। और हर जगह भारत में हजारों जगह ऐसी हैं जो कि सिर्फ डिस्प्यूटेड हैं। अकॉर्डिंग टू द कुरान, अकॉर्डिंग टू द होली कुरान, ये सारे के सारे जो मस्जिद मंदिर तोड़कर बनाए गए एक्चुअली गलत हैं, अन इस्लामिक है। मैं इस्लाम की नजर से आपको बता रहा हूं, ये गलत है। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, ये जो दानिश कनेरिया ने बोला, अब दानिश कनेरिया का हुआ क्या? देखिए, मैटर ये है कि वो हिंदू है। उसको तो बोला कि तू हमारे साथ खाना नहीं खाएगा, उसको बोला कि तू अलग बैठेगा। यही था। और शाहिद अफरीदी करने वाला था। शाहिद अफरीदी वही जिसने अपनी बेटी को देख लिया कि टीवी पर एक इंडियन प्रोग्राम चल रहा है जिसमें एक औरत आरती कर रही है, वो आग बबूला हो गया, उसने टीवी तोड़ दी। वहां पे रह के दानिश कनेरिया ट्वीट कर रहा है आरफा खानम शेरवानी के बारे में। तो दोस्तों, हमें 2-3 बातें आज समझनी पड़ेंगी। मैं 2-3 बातें आपको समझाना चाहता हूं। ये देश जा कहां रहा है? एक मौलवी माइक उठा के बैठता है कि भाई हमारी भी सरकार आएगी, फिर इन हिंदू कुत्तों को मैं देख लूंगा। उनका सलमान नाम है, और सलमान जी ने यह बोल दिया कि इन हिंदू कुत्तों, अब उसने हिंदुओं को बोला कुत्ता, और पुलिस बना रही है सलमान का सुअर। भाई साहब, इसको तवे पे सेका जाएगा आराम से, धीमी आंच पे, कि लाल हो जाए बिल्कुल। यही ट्रीटमेंट डिजर्व करता है। दोस्तों, यहां पे मैं हिंदू मुसलमान करने नहीं आया।
मैं यहां पे वो काम नहीं करने आया जो हमारे टेलीविजन चैनल्स करते हैं, एक हिंदू को बैठाया, मुसलमान को बैठाया, आपस में इनकी लड़ाई करवा दी और टीआरपी बटोरी। नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। लेकिन अगर मेरे धर्म के ऊपर उंगली उठाओगे तो यहां से हाथ जाएगा पूरा, और आज वही हाथ मैं यहां पे करने आया हूं। ठीक है जी। अब मैं आपको 2-3 और बातें बताता हूं। देखिए, लोग कहते हैं यहां पे, खासतौर से पाकिस्तान से आवाजें आती हैं। मैं पाकिस्तान की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि दानिश कनेरिया का ट्वीट आया है। यहां पे लोग कहते हैं साहब यहां का मुसलमान दबा कुचला है, यहां के मुसलमान के हाथ में कोई ताकत नहीं है, यहां के मुसलमान के ऊपर तशद्दुद हो रहा है, XYZ। मैं, क्योंकि केस सब जुडिस है, क्योंकि FIR फाइल हो चुका है, वरना मैं वही, ये जो सलमान है, मैं सलमान का वीडियो दोबारा प्ले करता। मैं करना नहीं चाहता यहां पे, वरना प्ले करता। ये दबा कुचला है, ये डरा हुआ है। अगर डरा हुआ है तो मुझे बताइए कि डरा हुआ है। तो दोस्तों, अब यहां पे मैटर क्या हो रहा है? मैटर ये हो रहा है यहां पे कि जनाब, अगर सरकार बदलती है, यानी कि भाजपा जाती है, कांग्रेस या कोई और सरकार आती है, फिर हम देख लेंगे। यूट्यूब में ऐसे वीडियो भरे पड़े हैं जहां पे ये लोग कह रहे हैं, जब मैं कहता हूं ये लोग, मेरा मतलब क्या है? मेरा मतलब सारे मुसलमानों से नहीं है। जो लोग यूट्यूब वीडियो बना रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स, नॉट एन एंटायर कम्युनिटी। लेट मी बी वेरी कैटेगोरिकल। तो ये लोग जो वीडियो बना रहे हैं, क्या कह रहे हैं साहब? जब हमारी सरकार आएगी तब देख लेना। क्या देख लेना? कब देख लेना? अगर इतने बहादुर के बच्चे हो तो आज दिखाओ ना यार। जब तुम्हारी सरकार आएगी तो क्या करोगे? करोगे क्या? कोई कह रहा है कि जब सरकार आएगी तो राम मंदिर तोड़ के दोबारा बाबरी। तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम राम मंदिर तोड़ोगे? वो दिन चले गए जब रामलला का मंदिर टूटा था और बाबरी बना था। ठीक है। जो आरएसएस के चीफ हैं मोहन जी भागवत, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला क्या है? उन्होंने साफ तौर पे ये बोला कि हमें 3 जगह चाहिए। मैं उनसे अग्री करता डिसएग्री करता, वो बात की बात है, वो बात की बात है। वो मैं कभी और आपको बताऊंगा कि मैं उनके साथ अग्री करता हूं कि डिसएग्री करता हूं। आप एक बात बताइए, उन्होंने क्या बोला? कि काशी, मथुरा, अयोध्या, बस हमें 3 चाहिए। और उन्होंने सबको क्या बोला? हिंदुओं को, कि मेरी आपसे प्रार्थना है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग मत ढूंढो। क्यों बोला उन्होंने बोला क्यों कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग मत ढूंढो? उन्होंने इसलिए बोला क्योंकि उनको भी डर है कि कहीं मिल ना जाए। आप क्या चाह रहे हैं? और ये मैं एड्रेस कर रहा हूं वो जो कि सोशल मीडिया पर बकवास कर रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। आप क्या चाह रहे हैं? कि यहां पे जाएं हिंदू और ढूंढें हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग? क्या होगा इस देश का, सोचिए। और आप ये धमकी दे रहे हैं कि जब हमारी सरकार, तुम्हारी सरकार कौन सी? राहुल गांधी है तुम्हारी सरकार? राहुल गांधी जो शेरवानी के ऊपर जनेऊ पहनता है, उससे क्या उम्मीद रख रहे हैं आप? कि राम मंदिर तोड़ेगा वो? आप क्या चाह रहे हैं राहुल गांधी से? राम मंदिर तोड़ेगा वो? उसके ऊपर मस्जिद बनवा के देगा? दोस्तों, मैं एक आपको बात बताता हूं, छोटी सी, कड़वी लगेगी आपको बात, और कई लोगों को बुरी लगेगी, और कई लोग ये भी बोलेंगे कि मेजर साहब आप कम्युनल बात कर रहे हैं। मैं कम्युनल नहीं, मैं रियल बात कर रहा हूं। आज की तारीख में आपके कई मुस्लिम नेता, शामिल असदुद्दीन ओवैसी, ठीक है, या फिर वो अपने रामपुर वाले आजम खान, उनका तो अभी दिया सिलाई ऑफ हो गई है उनकी। लेकिन भाई साहब, ये जब बात करेंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। ये जब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, ये बात करते हैं कि आर्टिकल फलाना ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल ढिमका ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सब के सब आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, भारत के संविधान की बात करते हैं आज की तारीख में। क्योंकि जो उनको वोट देने वाले हैं वो कम है। ओवैसी के कितने एमपी हैं पार्लियामेंट में? मैं आपको आज एक बहुत कड़वी बात बोलने वाला हूं, समझ लेना जो मैं कह रहा हूं। ओवैसी के कितने हैं? 2। कितनी सीटें ओवैसी की पार्लियामेंट में? जिस दिन ओवैसी की, भगवान न करे कभी ऐसा दिन आए, भगवान न करे कभी ऐसा दिन आए जिस दिन इसकी 250-300 सीटें हुई, ये यहां पे शरिया लागू करने की बात करेगा। ये जो डेमोक्रेसी है, ये जो लोकतंत्र है, ये जो संविधान है, ये इसलिए बरकरार है क्योंकि 85% हिंदू इस देश में रहता है। वरना आप मुझे एक बात बताइए, मैं अपने मुस्लिम भाई बहनों को कुछ नहीं कह रहा, मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं आपकी इज्जत करता हूं, प्यार करता हूं आपसे, लेकिन मैं चाहता हूं यह जानना, आप मुझे एजुकेट करिए, 57 मुस्लिम ममालिक हैं, उसमें से कौन से ऐसा मुस्लिम ममालिक है जो कि सेक्युलर है, जिसमें डेमोक्रेसी? आप एक का नाम बता दीजिए, मैं मान जाऊंगा। एक कोई होगा ना, मुझे नहीं पता, मेरे इल्म में इजाफा करिए। हो सकता है मुझे खुद नहीं पता, हो सकता है मेरी अंडरस्टैंडिंग खराब है, आप मुझे बताइए
कि साहब पाकिस्तान सेक्युलर है, या फिर आप बताइए मालदीव सेक्युलर है, या फिर आप मुझे बताइए ये फलाना ढिमका मुल्क सेक्युलर है, बताइए ना। ओवैसी जैसे लोग यही करते हैं। जब मैं ओवैसी जैसे लोग कहता हूं, मैं कहता हूं जो मुसलमान नेता हैं ये मुसलमानों को भरगलाते हैं, ये मुसलमानों से झूठ बोलते हैं, ये मुसलमानों को ये कहते हैं कि जब कर्नाटका में हो तो हिजाब की बात करना बेटा, नमाज की बात करना बेटा। उस लड़की से आज तक किसी ने ये नहीं पूछा कि तेरे गणित में कितने नंबर आए, आगे चल के तूने क्या करना है। वो जो लड़का जिसको भड़काए कि तू जाके पत्थर फेंक, उस लड़के से ये नहीं पूछा कि बेटा डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आईएएस आईपीएस बनना है, फौज में जाना है, करना क्या है तुझे, कॉर्पोरेट ज्वाइन करना है, एमबीए करेगा, वकील बनेगा, क्या बनेगा, कभी कुछ नहीं पूछा। नहीं, तूने नमाज पढ़ लिया, बहुत है, बस तेरा काम खत्म। इस तरीके से पूरी कौम को इन लोगों ने, मैं बता रहा हूं, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आप पढ़ेंगे दोस्तों, आपका दिल दहल जाएगा। लेकिन हु इज रिस्पॉन्सिबल? मुस्लिम लीडरशिप ऑफ दिस कंट्री इज रिस्पॉन्सिबल। जो मुस्लिम लीडरशिप है इस कंट्री की, वो रिस्पॉन्सिबल है मुसलमानों के साल के। वरना पारसी तो कुछ भी नहीं है। कितने हैं पारसी? कुछ हजार लाख भी नहीं होंगे ढंग से पारसी। पारसियों ने तो कभी नहीं बोला माइनॉरिटी है, सिखों ने तो कभी नहीं बोला माइनॉरिटी। सिख कहते हैं उल्टा, तुम हमारे पास आओ हम तुम्हें खाना खिला देंगे। यार सिख तो कभी नहीं गाते। जैनों को देखा आपने गाते हुए? जैन तो नहीं गाना गाते कभी। जैनों के पास इतना पैसा है कि पूरे पाकिस्तान का जितना भी फॉरेन डेट है ना, एक चेक लिख के गायब कर दें पूरा का पूरा, पाकिस्तान साफ। उन्होंने कभी नहीं बोला, बुद्धिस्ट ने कभी नहीं बोला, मुस्लिम्स भी नहीं बोलते। इनके नेता खराब है। मुसलमान भाइयों बहनों को कुछ नहीं, इनके नेता खराब है, इनके नेता करप्ट है। इनके नेता चाहते हैं कि मुसलमान उसी हाल में रहे, तभी जाके इनकी राजनीति चमकेगी। तो ये उल्टी सीधी चीज, इनके मौलवी मौलाना उल्टी सीधी चीजें सुनाते हैं कि हम ऐसा करेंगे, जब हमारी सरकार आएगी तभी देख लेंगे। और फिर ये कहते हैं कि मुसलमान दबा कुचाए। ये दबा कुचाए 85% को कह रहा है हिंदुओं को कुत्ता। अगर इसको कोई कुछ कह दे फिर ये विक्टिम कार्ड प्ले करेगा, फिर ये बोलेगा इस्लामोफोबिया हो गया। भाइयों अगर मैं गलत कह रहा हूं लिखना कमेंट्स में कि मेजर तुमने गलत बोला है आज। इसी को कोई निपटाए, इसी को 4 थप्पड़ मारे बोलेगा इस्लामोफोबिया है, मुझे बोलने की आजादी नहीं है। आप एक बात बताओ आरफा खानम शेरवानी, आपने प्रोग्राम बनाया इसके ऊपर? आपने बनाया प्रोग्राम? नहीं बनाया आपने प्रोग्राम। आप नहीं बनाओगे प्रोग्राम। आप ठीक है दबे लफ्जों में ट्वीट कर दोगे बिकॉज यू वांट टू बी सीन एज सेक्युलर, क्योंकि स्ट्रेटेजिकली आपको चीज अभी समझ में आ रही है कि सेक्युलर बनना स्ट्रेटेजिकली ठीक है। वरना आपके दिल में क्या है हमें भी पता है। ये कहना कि लाल कृष्ण आडवाणी जी को आपने भारत रत्न दे दिया, मेरा बचपन बर्बाद कर दिया। आपका बचपन खराब कर दिया, आप हमारा रोज दिमाग खराब करती हैं। हमने कभी कंप्लेंट करी आपसे? सोचिए। अब ये कभी भी, और जितने भी ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, ये कभी भी दोस्तों कभी भी जाके नहीं बोलेंगे उस मौलाना को। क्या कंडेम करेंगे विपक्ष वाले? नहीं, इनको वोट चाहिए और वोट भी नहीं मिलते इनको। मैं ये कहता हूं, मैं मिला एक बंदे से, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, मेरे मित्र हैं, मेरे जान पहचान वाले हैं, हमारा उठना बैठना है। कांग्रेस समर्थक है कि मोदी जी ये, मोदी जी बुरे, भाजपा ने ये, आरएसएस बुरा, ये बुरा, वो बुरा, दुनिया भर। मैंने बोला ठीक है यार, तुम्हें मोदी जी को उल्टा सीधा बोलना कहो ना यार, अभिव्यक्ति की आजादी आपको भी है। तुम्हें जिसको बुरा भला बोलना है, तुम्हें जिसको गाली देनी है, तुम पूरी गाली दो, पर भगवान के लिए चुनाव तो जीत जाओ। तुम चुनाव भी हार जाते हो यार। मुझे यही चीज पसंद नहीं आती। हम ऊपर से नीचे गए भारत में, फिर हम दाएं से बाएं जाएंगे। अरे तुम डायगोनल भी चलो यार, तुम गोल गोल भी चलो, एंड में चुनाव जीत जाओ, पर तुम्हें चुनाव भी नहीं जीतने। कंडेम करोगे आप उसको? बुलाओगे आप उसको? आप बुलाओगे उसको? सामने खड़ा करोगे उसको? सलमान को जो मौलवी है उसको बोलोगे कि तुमने ऐसे कैसे बोल दिया? नहीं। मैं बता रहा हूं दोस्तों, उसको शाम की डिबेट में कम्युनिस्ट, पता है क्या बोलेंगे? कम्युनिस्ट। वहां पे प्रवक्ता पहुंच जाएंगे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, ठीक है ना। कम्युनिस्ट प्रवक्ता पहुंच जाएंगे और जितने भी रेडिकल इस्लामिस्ट हैं उनके सबसे क्लोज फ्रेंड्स इन अ डेमोक्रेटिक एंड सेक्युलर सोसाइटी, सबसे ज्यादा उनके क्लोज फ्रेंड रहते हैं कम्युनिस्ट। उनको डिफेंड करेंगे। शाम के 9 बजे की डिबेट देख लेना अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो। दे विल डिफेंड देम, दे विल डिफेंड ईच अदर। फिर वो बोलेंगे उसने भी तो उस समय ये बोला था, उस हिंदू ने तो उस समय ये बोला था। जिस हिंदू ने बोला था मुसलमानों के खिलाफ हेट स्पीच करी थी, गलत करी थी, उसको भी जेल में डालो। मैं आज कह रहा हूं, जो हिंदू हेट स्पीच करता है कि मुसलमानों को ये कर दो, ये मारो, ये करो, उसको जेल में डालो। उसको जेल मिलनी चाहिए और सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जब कोई मुसलमान ऐसा करता है, आप तुष्टीकरण की राजनीति मत करो कि आप उसको बोलो कि नहीं नहीं नहीं, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है। फ्रीडम ऑफ स्पीच फिर दोनों तरफ है। और जो मैं कह रहा हूं
ये कम्युनल बिहेवियर नहीं है। क्योंकि इस देश में आपको बड़ी सरप्राइजिंग बात लगेगी, आश्चर्यजनक बात लगेगी दोस्तों, 85% हिंदू की जो लड़ाई है, और ये बात मैं बता रहा हूं चौंका देने वाली बात है, 85% हिंदू है इस देश में और उसकी लड़ाई बराबरी की है। कौन सा ऐसा देश है यार दुनिया में जहां पे एक धर्म की पॉपुलेशन 85% हो और वो कहे कि मैं बराबरी की लड़ाई चाह रहा हूं? उसकी लड़ाई है कि मुझे भी बराबरी का ट्रीट करो। कौन सा ऐसा धर्म है जो कहता है कि नहीं यार, ये हमारे पूर्वज, राम कौन है? वो तो पूर्वज है हमारे, वो हमारे भगवान हैं, वो हमारे आराध्य हैं। उनकी जन्मभूमि के लिए हम केस लड़ते हैं। कभी कभी मुझे खुद मन में डाउट होता है कि हमें गर्व होना चाहिए कि शर्म आनी चाहिए। पर ठीक है, जो सोचा है ठीक ही सोचा होगा, मैं कौन होता हूं बोलने वाला। तो बोला ठीक है साहब, हम केस लड़ेंगे। केस लड़ दिया, केस जीत गए, उसके ऊपर भी कुछ नहीं है। यही आरफा खानम शेरवानी ने ये बोला जब हाया सोफिया वहां पे जाके, हाया सोफिया जो कि एक चर्च था, उसको अर्दोगान ने बोला मस्जिद बनाओ। अगले दिन से मस्जिद हो गया, कहानी खत्म। और वही काम कई सौ साल पहले सुल्तान महमद III ऑटोमन एम्पायर का, उसने हाया सोफिया के साथ करा था। फिर बीच में आया, उसको लाइब्रेरी बनाई गई, फिर उसके बाद वापस मस्जिद बनाया गया। 1200 से ज्यादा पाकिस्तान में मंदिर हुआ करते थे जब पाकिस्तान आजाद था। आज 21-22 रह गए हैं। रोज मंदिर टूटते हैं, बोलते हैं लोग, बोलते हैं। अगर आप आरफा खानम शेरवानी या उनके जैसे लोग हैं, राणा आयूब टाइप के जर्नलिस्ट, आप एक तो अव्वल जर्नलिस्ट है नहीं, मैं क्यों इनको जर्नलिस्ट बार बार बोल रहा हूं पता नहीं, मेरी गलती, आई एम सॉरी फॉर दैट। जब ऐसे लोग, आप इनको बोलिए कि पाकिस्तान में मंदिर टूट रहे हैं, पाकिस्तान में हिंदू औरतों को, हिंदू बच्चियों को 13-13, 11-12 साल की बच्चियों का किडनैप करके रेप करा जाता है और बुढ़े मुसलमानों के साथ उनकी शादी करी जाती है, उनका धर्म परिवर्तन कर, ये कहता है हमारा क्या लेना देना, हम तो इंडियन है, हम तो इंडिया के बारे में बात करेंगे, हम पाकिस्तान के बारे में क्यों बात करें, हमारा क्या लेना देना पाकिस्तान का, हमारे बाप दादाओं ने तो फैसला कर लिया था भारत में रहने का, आप हर समय हमें पाकिस्तान का हवाला। चलो तो फिर ये पैलेस्टीन के लिए तुम्हारा दिल क्यों धड़कता है? मरने दो पैलेस्टीन, इसको तुम्हारा क्या लेना देना है? नहीं, यू वॉन्ट टू पिक एंड चूज। जब आपके लिए कन्वीनियंट है तब आप गाना गाओगे, जब आपके लिए कन्वीनियंट है तब आप गाना नहीं गाओगे। क्योंकि दिल में ये सब के सब रेडिकल इस्लामिस्ट्स हैं, ये सब के सब शरिया चाहते हैं भारत में। ये सिर्फ मैं बता रहा हूं, सबके काम बटे हुए हैं, ठीक है। कोई फिल्म इंडस्ट्री में जाएगा और शिव जी की मजाक उड़ाएगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच हो जाएगा इनका, ठीक है। कोई प्रभु श्री राम पे चुटकुला सुनाएगा, ठीक है। कोई जो मंदिर में पंडित हैं, जो ब्राह्मण हैं, उनकी मजाक उड़ाएगा। जिन्होंने अपनी हथेली में और अपने दिल पे हजारों साल तक वेद पुराण रखे, उनकी मजाक उड़ा दी, क्योंकि आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ठीक है, डन, कोई बात नहीं, उड़ाओ मजाक। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं यार, पंच तो तुम मार देते हो मुंह पे, जब दूसरा पंच मारता है फिर तुम विक्टिम कार्ड प्ले करते हो, है ना। मैं सरकार से अपील करता हूं, ये सलमान है ना, जिसने इसको जरा उल्टा टांगना जरा। ये जब उल्टा टंगेगा ना सलमान, ये जिसने बोला था हिंदुओं के लिए, ये उल्टा टंगेगा, तब मुझे बताना कहीं पे भी, मैं आऊंगा गुजरात, मुझे जरा उल्टे टंगे सलमान के साथ सेल्फी खींचनी है, तब मुझे मजा आएगा, तब दिल को ठंडक पहुंचेगी। हमारी सरकार आएगी। अच्छा करा तुमने बोल दिया, अच्छा करा तुमने बोल दिया सलमान, तुमने बहुत अच्छा करा, तुमने हिंदुओं की बहुत बड़ी सेवा करी है और मैं तुम्हें थैंक यू बोलता हूं हाथ जोड़ के, तुमने बहुत अच्छा काम करा। कुछ हिंदू सो रहे हैं, ठीक है, उनको झटका देना जरूरी है, बीच बीच में उनको बीच बीच में झिझोड़ना जरूरी है, वरना सोते रहेंगे ये। तुमने जगा दिया, थैंक यू फॉर दैट। दोस्तों आज का वीडियो होता है यहाँ पे खत्म, अब चलते हैं। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि हमारे मेजर सर ने बहुत सी बातें क्लियर कर दी, मतलब जो अडवाणी का मुद्दा था वो भी साफ हो गया कि भाई क्या था, क्या नहीं, सही हुआ, गलत हुआ। और उसके साथ साथ कई और बातें जो उन्होंने बोली जो सही भी थी, उन्होंने बिल्कुल सही चीजें बोली और सही तरह से बोली। जो सबसे ज्यादा मायने रखता है कि वो सही तरह से बोली गई, सही लोगों तक पहुंची गई। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और खूब सारा प्यार दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद।